हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 22 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कविता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में बात करें, वर्ल्ड पोएट्री डे ये 21 मार्च को मनाया जाता है। तो हर साल विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके मनाने का जो उद्देश्य है वो कविता के महत्व को बढ़ावा देना और इसे समाज में एक सशक्त कला के रूप में स्थापित करना है। यानी कि जो कविता होती है, जो पोएट्री होती है, उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके, उसके महत्व को अभी जीवन में या कह सकते हैं अपने समाज में जो कविता है उसका क्या कुछ महत्व है, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाना, इसके लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 1999 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। इस बार जो विश्व कविता दिवस मनाया जा रहा है 21 मार्च को, इसकी जो थीम है वो है पोएट्री एज ए ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। ये इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी दिवस की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दिवस से ही क्वेश्चन है। तो हाल ही में विश्व वानिकी दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व वानिकी दिवस है या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 मार्च को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पे इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है या इसको अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस भी कहते हैं। और इस दिन मनाने का जो उद्देश्य है वो वनों के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि जो वन है उनकी क्या कुछ उपयोगिता है दैनिक जीवन में, वनों में जो पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों की क्या कुछ उपयोगिता है, इन सभी महत्वों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2012 को इसको मनाने की शुरुआत की थी या कह सकते हैं इसको मनाने की घोषणा की थी 21 दिसंबर 2012 को। फिर 21 मार्च से ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या वानिकी दिवस मनाया जाने लगा है। बात करें इस बार की जो थीम है बहुत ही छोटी है और इंपॉर्टेंट थीम है। 2025 की जो थीम है वो है वन और खाद्य, यानी कि फॉरेस्ट एंड फूड। ये इस बार की थीम रखी गई है, बहुत छोटी थीम है इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ANRF का CEO नियुक्त किया गया है? यानी कि ANRF का जो CEO है ये डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन, इनको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF का CEO नियुक्त किया गया है। बात करें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी D&T के जो सचिव प्रोफेसर अभय करिंदकर हैं, इन्होंने इन्हें इस पद की जिम्मेदारी सौंपी, यानी इन्होंने इनको नियुक्त किया। प्रोफेसर करिंदकर इनसे पहले NRF के CEO के रूप में कार्यरत थे, यानी इससे पहले जो CEO थे ANRF के वो थे प्रोफेसर करिंदकर, यानी कि इनका पूरा नाम है प्रोफेसर अभय करिंदकर, और इनके ही स्थान पर अब डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन ये नियुक्त हुए हैं। इसका जो उद्देश्य है ANRF का, ये अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ? तो फ्लोरा यानी फ्लावर से रिलेटेड ये जो एक्सपो है इसका आयोजन किया गया नेपाल में, और अभी इस 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ कहाँ? तो नेपाल में इसका समापन हुआ। ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े अगर हम डिटेल में बात करें तो जो 26 फ्लोरा एक्सपो 2025 है ये हाल ही में काठमांडू के भ्रकुटी मंडप प्रदर्शनी हाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल द्वारा आयोजित यह जो 4 दिवसीय प्रदर्शनी रही ये 14 से 17 मार्च 2025 तक आयोजित की गई, और इस वर्ष की जो थीम थी वह रखी गई स्वच्छ पर्यावरण और आर्थिक समृद्धि के लिए पुष्प कृषि, ये इस बार की थीम रखी गई थी। और इसी थीम के साथ ही ये जो फ्लोरा एक्सपो जो प्रदर्शनी थी ये आयोजित की गई। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है वो भी हॉकी इंडिया में, वो जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीत लिया। अगर हम पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो ये जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। अगर हम महिला हॉकी टीम की बात करें तो इसको जीता है गोलकीपर सविता पुनिया ने। इन्होंने 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से 2 विजेता रहे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम से कप्तान हरमनप्रीत सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम से गोलकीपर है सविता पुनिया। ये दोनों लोग इस बार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता। बात करें तो यह पुरस्कार समारोह भारतीय हॉकी की 1975 विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ और भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान जो 5वां जो मिशन है वो किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? यानी हाल ही फिलहाल में चंद्रयान 5 मिशन की भी भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई। और ये जो चंद्रयान 5 जो मिशन होने वाला है जो होगा, तो ये किसके सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है यानी जक्सा के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा, और भारत की जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी इसरो, ये लोग मिलकर के चंद्रयान 5 मिशन को संचालित करेंगे। इस मिशन का जो उद्देश्य होगा चंद्रमा की सतह का विस्तृत खनिज और भूवैज्ञानिक अध्ययन करना है। चंद्रयान 5 में 250 किलो वजन का रोवर भी शामिल किया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शिक्षा, बागवानी और वानिकी क्षेत्र में 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और न्यूजीलैंड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड ने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात करें अगर हम कौन से हस्ताक्षर रहे, क्या कुछ बातें रही, तो भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में 5 समझौते किए। और इन समझौते इन दोनों पक्षों के बीच जो बातें हुई उनमें अधिकृत आर्थिक संचालन पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान हुआ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी और नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, इनके साथ भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अन्य बातचीत भी की गई और उनके साथ साथ इन 5 समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के डेर गांव में नवनिर्मित लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किसने किया? तो जो नवनिर्मित लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी है, इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम के डेर गांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन कब किया गया? तो 15 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। यह जो संस्थान है वो पूर्वोत्तर भारत में पुलिस प्रशिक्षण को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस कह सकते हैं उद्घाटन में मौजूद रहे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम इंटर्नशिप योजना के डेडिकेटेड ऐप को किसने लॉन्च किया? तो जो पीएम इंटर्नशिप योजना है इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया और उस ऐप को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जो इंटर्नशिप योजना है इसमें क्या कुछ होगा, तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में इंटर्नशिप लगते ही 6,000 की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। वित्तीय सहायता होगी कब? जब इंटर्नशिप लगती है। इंटर्नशिप के दौरान यानी इंटर्नशिप जब कर रहे होंगे तो हर महीने 5,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा प्रदान किया जाएगा और इंटर्नशिप पूरी करने पर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये सब जो बातें हैं ये इंटर्नशिप में निकल करके आएंगी, ये बेनिफिट दिए जाएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।
और ये जो एप्लीकेशन है ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी BISAG ने इस मोबाइल ऐप को बनाया हुआ है, यानी विकसित किया गया है इनके द्वारा। और यह जो पहल है ये शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच सुलभता लाने के लिए विकसित किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता? तो इस बार का जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 है ये लैंडो नॉरिस ने जीता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस पर इसका सही जवाब हो जाएगा। लैंडो नॉरिस ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीत लिया है। बात करें जो मैक्स वर्स्टेपन है वो दूसरे स्थान पर रहे, यानी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है ये मैक्स वर्स्टेपन ग्रैंड प्रिक्स के, लेकिन ये इसमें चूक गए और ये दूसरे स्थान पर रहे। जबकि जो जॉर्ज रसेल है ये तीसरे स्थान पर रहे। यह जो जीत है वो लैंडो नॉरिस और मैकलेरन टीम के लिए सीजन की एक शानदार शुरुआत भी मानी जा रही है। नॉरिस ने वर्स्टेपन के दबाव का सामना करते हुए अपनी बढ़त बनाए रखी और इस जीत को हासिल किया और मैक्स वर्स्टेपन दूसरे स्थान पर रहे। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।